अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अल्तमश शेख और आप लोग देख रहे हैं क्या हिंदू माइथोलॉजी के एक फेमस पर्सनालिटी वासुदेव कृष्ण एक प्रॉफिट थे, पैगंबर थे। देखिए ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको हेट के तौर पर लेते हैं, जबकि एक मुसलमान अगर ये मान लेता है कि ये प्रॉफिट थे तो ये तो अच्छी बात है ना। क्योंकि मुसलमानों के लिए क्या है कि जितनी मोहब्बत वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम से करते हैं, उतनी मोहब्बत वो हर एक नबी से करते हैं। और ये कुरान की आयत है। अल्लाह ने फरमाया कि सबसे बड़ा काफिर वो है जो ये कहता हो कि तुम्हारा नबी अलग है और हमारा नबी अलग है, और ईमान वाला वही है जो कहता हो हमारे लिए हर नबी बराबर है। अब देखिए कुरान के अंदर क्रिश्चियन का भी जिक्र है, यहूदियों का जिक्र है और सेबियंस का भी जिक्र है। अल-साबिऊन इसका 3 बार जिक्र मिलता है। इसका मतलब कई लोग नहीं निकाल पाए, पर कुछ उलमा का कहना है कि ये साबिऊन से मुराद वो धर्म थे जो नॉन अब्राहमिक थे, जैसे हिंदूज, बुद्धिस्ट, ज़ोरोएस्टेरियंस ईटीसी वगैरह। तो उनका कहना था हाँ कुरान में हिंदूज का भी जिक्र मिलता है। अब इस्लाम के अंदर 6 मेजर बिलीफ हैं, 6 ईमान के हिस्से हैं। पहला एक खुदा को मानना, दूसरा एंजल्स पर बिलीव करना, तीसरा कुरान को मानना, चौथा हर नबी को मानना, पांचवा आखिरत के दिन को मानना, छठा कदर के दिन को मानना। ये चीज़ें ईमान का हिस्सा है। अब जो चौथी चीज़ थी वो थी खुदा के हर एक नबी को मानना, जैसे कि कुरान में सूरह 10 आयत 46 पर है, और हर उम्मत के लिए एक रसूल है, और जब रसूल आ चुकता है तो उनका फैसला इंसाफ के साथ किया जाता है, उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और कुरान की सूरह 16 आयत 37 पर अल्लाह फरमाता है हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, इसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। अब इब्ने हम्बल में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस ज़मीन पर 1,24,000 नबी भेजे गए हैं, जिनमें से बस 28 नबियों का जिक्र कुरान में मिलता है। तो मे भी हो सकता है कि लॉर्ड कृष्णा भी उनमें से एक हों। जैसे कुरान में एक जगह अल्लाह ने फरमाया कि हमने बहुत से रसूलों को भेजा जिनके बारे में आपको बताया है, पर कुछ के बारे में आपको नहीं बताया। और हिस्ट्री ऑफ हमदन दैलमी चैप्टर अल कहफ के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया देयर वॉज ए प्रॉफिट ऑफ गॉड इन इंडिया हु इज डार्क इन कलर एंड हिज नेम वॉज किनाई। हिंद के अंदर खुदा का एक नबी था जिसका रंग काला था और उसका नाम किनाई था। अब इस वर्ड को निकालते हैं किनाई या फिर कन्हैया। अब अगर ये हदीस को देखा जाए तो कुछ लोग इस हदीस को सही नहीं मानते, पर 19वीं सदी में एक मुस्लिम स्कॉलर थे जिनका नाम मोहम्मद कासिम नानुतवी था। उनकी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने इस हदीस को सही कहा था, और उन्होंने ये बात क्लियर करी कि यस कृष्णा इज आल्सो ए प्रॉफिट ऑफ गॉड। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं जो प्रॉफिट में होनी चाहिए, वो चीज़ भी मिलती हैं। जैसे कि प्रॉफिट हमेशा एक अच्छे ख़ानदान में पैदा होते हैं जहाँ मालो दौलत की ना तो कमी होती है ना ही इज्जत की। नबी का लहजा जो होता है वो नरम होता है, उनकी बातों में एक मिठास होती है जो कि हम कृष्णा में भी देखते हैं। और हर नबी एक चरवाहा होता है। ये तो हदीस अल्लाह के रसूल की कि हर नबी ने बकरी या जानवरों को चराया है, तो ये चीज़ भी मिलती है। और एक प्रॉफिट दुनिया में आम इंसानों की तरह पैदा होता है और जीता भी आम इंसानों की तरह है और मरता भी आम इंसानों की तरह है, लेकिन वो चुना हुआ होता है, खुदा का एक मैसेंजर होता है। उसके सर पर खुदा का हाथ होता है। वो जो देख सकता है आम इंसान नहीं देख सकते, वो जो सुन सकता है आम इंसान नहीं सुन सकते। और कृष्णा की डेथ एज थी 125 साल, नॉर्मल इंसानों की तरह। बट उनकी पावर्स को देखकर कुछ लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको ही भगवान बना देते हैं, या भगवान का रीइंकार्नेशन। जीसस के साथ भी सेम यही चीज़ हुई। अब एक और सिमिलैरिटीज है, वो है प्रॉफिट का एक ही मैसेज। जो मैसेज अल्लाह के रसूल का था वही कृष्ण का भी था, एक रब की ही इबादत करो। वेदास के अंदर ये क्लियर कहा गया है व्हेन गॉड डिसेंट ऑन अर्थ ही नेवर टेक्स बर्थ फ्रॉम ए मदर वम, ही डायरेक्टली डिसेंट इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन बेबी ऑन ए लोटस फ्लावर। जब भगवान पृथ्वी पर अवतारित होते हैं तो वो कभी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो सीधे कमल के फूल पर मानव बच्चे के रूप में उतरते हैं। यहाँ ये बात पता चलती है कि भगवान माँ की कोख से कभी जन्म नहीं लेते। ये जो अवतार वगैरह कहते हैं, आप प्रॉफिट वाला अवतार कहोगे तो ठीक है, मगर भगवान वाला वो नहीं। और कन्हैया अगर भगवान थे तो उन्होंने माँ के पेट से क्यों जन्म लिया? माँ के पेट से जन्म प्रॉफिट ही लेते हैं। और इसी वेदास के अंदर ऋग्वेदा 6:516 पर है देयर इज ओनली वन गॉड वर्शिप हिम।
केवल एक ही खुदा है, उसी की पूजा करो। डू नॉट वर्शिप एनी वन बिसाइड हिम, ऋग्वेदा 8:1। उसके अलावा किसी और की पूजा मत करो। गॉड इज ओनली वन नॉट ए सेकंड, खुदा बस एक है ना कि दो, उपनिषद चैप्टर 6:1। और सच बताऊं तो कृष्ण के जितने भी नाम मैंने सबको चेक किया, किसी नाम में भी उनको भगवान नहीं कहा गया है, बिना उसके जो उनके बाद नाम दिए गए। और कई लोग सोचते हैं जो लॉर्ड लव्स है इसका मतलब भी भगवान ही होता है। नहीं, पहले के लोग जो थे वो प्रभु उन लोगों को भी कहते थे जो टीचर्स होते थे या जो बहुत नॉलेज वाले होते थे, तो उन्हें भी लॉर्ड कहा जाता था। तो सारा खेल बस शब्दों का। इंसान अगर शब्दों को समझ गया तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ समझ जाएगा। फिलहाल तो ये जो मैंने बताया ये कुछ भी नहीं है। अभी इंशाअल्लाह ताला आगे मैं इसी चीज़ के बारे में और आपको तफसील से बताऊंगा। इस चीज़ में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।